संसार के प्रेम इतिहास में ये अध्याय एक बार नहीं, बार बार आता है। जवान प्यार सिर्फ एक ही भाषा जानता है, प्रेम की भाषा। बूढ़ी अकल वक्त की कब्र में गड़ी हुई सिर्फ दीवारें खड़ी करना जानती है। कभी भाषा की दीवारें, कभी साथ की दीवारें, कभी दौलत की दीवारें, कभी नफरत की दीवारें। जब से इतिहास चला आ रहा है, तब से बुढ़ापे और जवानी का यह संग्राम भी चला आ रहा है। ना बुढ़ापे ने दम तोड़ा है अभी, ना जवानी ने हार मानी है। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम शादी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब आप जो चाहे कह सकते हैं। आप लोग हमसे बड़े हैं, उम्र में, तजुर्बे में, फिर भी आप में से एक नहीं जो हमारे दिलों के अंदर झांक सके, हमें समझ सके। ये इसलिए नहीं समझते कि हम इनकी इज्जत करते हैं, इन्हें बड़ा मानते हैं। अगर वासु मुझे चोरी छिपे भगा ले जाता तो आप लोग क्या कर लेते? आंसर है, हमने जो कुछ किया है मर्यादा के अंदर रहकर किया। अगर मर्यादा के बाहर चले जाते तो आप शर्म से मुंह ना खोल सकते, है ना? आए मुर्रा बदमाश, तू शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर एक मांस खाने वाले लड़की से शादी करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? मैं मांस मच्छी सब छोड़ दूंगी। ओहो, इतना बड़ा त्याग? ओके, ये त्याग नहीं है तो मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा। शिवा शिवा, फिर पेट भरेगा आपका। सुन लिया आपने? ये सब इन तमिल वालों की चाल है। ये तो वही मिसाल हुई। हम भला अपने लड़के इस मद्रास से आए हुए लोफर को क्यों दें? क्या हमारे यहाँ लड़कों का काल पड़ गया है? हाँ, लुक हियर, फिर वही भाषा का झगड़ा। अगर आपके लिए भाषा ही रुकावट है तो मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। हिंदी सीख भी लूंगा और आपको सिखा भी सकूंगा। हिंदी में पोएट्री भी लिख के दिखा दूंगा। हाँ, कविता, पोएट्री, जस्ट 1 मंथ। तुम लिखोगे बेटा, जरूर लिखोगे, लेकिन गोबर से हमारे माथे पर। इसी शुभ काम के लिए तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है। सुनिए, कुछ सुमार देखिए, ये तो है ही बच्चे, लेकिन हम तो बड़े ही। हमने भी बड़ों जैसी बात न की तो क्या होगा? ये तो सोचना होगा हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले हाथ हटाओ। है ये मुगल है? इस उम्र का प्यार क्या है? केवल वासना। वासना माय फुट। ये शब्द पीढ़ियों से हर बाप दोहराता आ रहा है। ये भूल भी पीढ़ियों से हर बेटा करता आ रहा है। लेकिन हर बाप भूल जाता है कि वो भी कभी बेटा था। जब तक बाप नहीं बनोगे नहीं समझोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरी शादी करवा दीजिए। मुझसे हिंदी बोलता है रास्कल। ये सब बातें क्यों? हमारा प्यार सच्चा है, ये साबित करने के लिए बोलिए, हम क्या करें? हम करने के लिए तैयार हैं। देखो साहब, आप मुनासिब समझो तो मैं एक सलाह देता हूं। 1 साल के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दो, और फिर उसके बाद भी एक दूसरे के बनना चाहें तो मान जाएंगे कि इनका प्यार प्यार है, वासना नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, उसके बाद हमें शादी करनी पड़ेगी इनकी। गोया 1 साल नहीं 100 साल के बाद भी मुझे ये शादी मंजूर नहीं। पहला मुड़िया तो कहने वाले तुम कौन होते हो जी? पहले मैं कहती हूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मुझे मुड़िया। इस जगन्नाथ का क्या जाता है? जो मुंह में आए बक गया। इसका कोई ना आगे ना पीछे, ना बच्चा ना कच्चा। इतनी जल्दी इनकार न कीजिए बहन जी, थोड़ा और सोच लीजिए। हाँ भगवान, सोचना तो चाहिए। जगन्नाथ का कहना भी कुछ ठीक ही मालूम होता है। क्यों वासु, ठीक है ना? ठीक नहीं, इल्क मतला, ये अग्नि परीक्षा है क्या? हम ना कहते हैं, बिल्कुल ना, एब्सोल्युटली नो। हम मान क्यों न ले वासु? हम इनकी परीक्षा से डरते हैं क्या? ये कुछ भी कर लें, हमारे दिल नहीं बदलेंगे, हमारा प्यार नहीं बदलेगा, ये मेरा अटल विश्वास। ऐसा है तो ये 1 साल तक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपस में खत भी नहीं लिख सकते। ठीक है,
इन दोनों को एक ही शहर में भी नहीं रहना चाहिए। मैं इसको हैदराबाद भेज दूंगा। हाँ, मौका मिल गया आपको। नो, आपने आपस में बैठ के फैसला कर लिया। बस हम वी डोंट एक्सेप्ट। वासु, ऐसा क्या है वासु? तुम ऐसे जिद क्यों करते हो? मान लो ना। सपना, दिस ऑल लुक्स लाइक दिस इज प्री प्लान। तुम समझते नहीं हो। नहीं वासु, वो सिर्फ इतना। तुम इनकी बात छोड़ो, पहले हमें फैसला करना होगा। चलो। क्यों? फैसला यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ सिर्फ व्हाट डू यू से फॉर दैट, गपला हो सकता है। Damn it! I hate this साबित करना बिजनेस। दूसरे कौन होते हैं कहने वाले कि प्यार साबित करो? दूसरे कौन है वासु? हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। उनका आशीर्वाद हमारे लिए अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। मेरी बात पे ध्यान दो वासु। प्यार के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा चलन, थोड़ा सा सब्र और बहुत सा संयम। उनकी शर्तें मान लो वासु। मुझे विश्वास है इस भगवान की कृपा से हम इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे। प्लीज मेरी खातिर मान लो। राइट। लेकिन ये बड़े लोग हैं ना, बहुत चालू लोग हैं, आखिर में हमको धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए कागज के ऊपर लिखवा लेना चाहिए कि 1 साल के बाद वो हमारी शादी कर देंगे, और उसके ऊपर उनकी बड़ी से दस्तखत भी ले लेना चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट? या वो भी स्टैम्प पेपर के ऊपर। वासु, तब हम 362 दिन के बाद मिलेंगे। तब तक गुड बाय। सपना, आई एम सॉरी वासु, हमारा एग्रीमेंट शुरू हो चुका है। और 1 साल में तो हजारों घंटे होते हैं। वासु, हमें अपना वचन पालना चाहिए, एग्रीमेंट निभाना चाहिए। वासु जाओ, प्लीज जाओ वासु। मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है? Why should I be banished from this place? मैं तुमसे कुछ घंटे ही दूर रहा, लेकिन रह न सका। और 1 साल कैसे रहूंगा, और रहूंगी क्यों? Why? इस शहर में तुम्हें जानने वाले, नहीं जानने वाले, जानवर, पंछी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चींटी भी तुम्हें देख सकेगी, सिर्फ मैं नहीं देख सकता। अगर ये इंसाफ है तो इस एग्रीमेंट को तोड़ना भी इंसाफ है।
तुम समझते क्यों नहीं बासु? क्या समझो? आई लव यू। बासु, हमारे एग्रीमेंट कोर्ट या कचहरी का मामला नहीं, ये बताया गया है हमारे प्रेम और विश्वास को बल देने के लिए। एक काम करो बासु। क्या काम? तुम एक साल के लिए मुझे अपनी आंखों में कैद कर लो। अगर मुझसे मिलने ना आओ, यूं समझ लो ये 365 दिन अपनी जिंदगी में आए ही नहीं थे। उसके बाद तुम मुझे देखते ही रहोगे, जिंदगी भर देखते रहोगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम चाहो बासु प्लीज। तुम मेरी हालत समझ सकते हो, मैं खुद तुम्हें देखे बिना एक मिनट नहीं रह सकती। और आज जब तुम मुझे मिलने आए हो, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। ये कहते हुए मुझे कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, लेकिन हमें ये तो बर्दाश्त करना होगा बासु। जाओ मुझे माफ करना सपना। मुझे माफ करना सपना। मैं जोश में आकर अपने होश को बैठा। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे प्रेम के लिए मैं उस एग्रीमेंट को जरूर पूरा करूंगा। अब मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, मगर सपना मैं तुम्हें याद किए बिना कैसे जीऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें हर रोज एक लेटर लिखूंगा, मगर पोस्ट नहीं करूंगा। और 365 डेज की जितनी तुम्हारी यादें और तुम्हारे ख्याल होंगे, वो सब एक साल बाद तुम्हारे चरणों में रखूंगा। अब मैं चाहता हूं, बाय बाय, तुम्हारा बासु। अच्छा, तुम हिंदी तो जानते हो ना? थोड़ा थोड़ा। अरे हिंदी पिक्चरें देखो, ज्यादा से ज्यादा सीख जाओगे। हाँ, अच्छा कहाँ रहोगे? वैसे तो तुम मेरे साथ भी रह सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ क्रॉनिक ब्रह्मचारी हूँ, न पत्नी न वो न रखैल। हाँ, आओ, ये है तुम्हारा कमरा। हाँ? इस खिड़की से देखो तो रामकृष्ण सिनेमा नजर आता है, और ये उसमें एक तेलुगु फिल्म चल रही है, खटखटाल रुद्रैया। उस खिड़की से मत देखना, उस सामने वाले घर का बाथरूम नजर आता है। अच्छा, आज तुम आराम करो, कल दफ्तर आना है? और फुर्सत मिले तो जरा हैदराबाद घूमो, यहाँ की रौनक देखो, खूबसूरती देखो, जरा मजा आएगा। और हो सके तो लाइन वाइन मारो। और शाम को जरा पिक्चर देखो। पाकीज़ा देखी है कि नहीं? नहीं देखी? हाँ, क्या कर रहे हो? अरे वो तो कविता है, कविता। कविता? कहाँ खो गए भाई? मौसी हुजूर, हम आ गए। मौसी हुजूर कहाँ हैं आप? अरे चक्रवर्ती, आओ। अरे आपके चरण कमल कहाँ हैं? यहाँ है। एक मिनट, मैं आपके चरण कमल छूकर ये जन्म सुधार लूं और अगला जन्म संवार लूं। जीते रहो, जीते रहो। लखनऊ में सब कैसे हैं? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे डैडी? अरे छोड़िए उन बूढ़ों को। हाँ? सपना बेबी कहाँ है? सपना? अरे वो तो सुबह से एक टांग पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सपना, ओ सपना, ये देखो यहाँ खड़ी है। सपना देखो तो कौन आया है। आओ चक्रवर्ती आओ, सवेरे से एक टांग पर खड़ी तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ।
तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता? रामू, रामू, अरे रामू आया था क्या? वाह, लगता है तुम इस होटल में नए नए कबूतर आए हो। न्यू डिस्कवरी। मेरा नाम बेबी है, मैं नीचे के कमरे में रहती हूँ। मेरा नाम वासु है। क्या? मेरा नाम वासु है। ओह वासु, वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम। तुम्हारी मूछें बड़ी शानदार है। शाम को पिक्चर चलोगे? मैं हिंदी अच्छी तरह नहीं समझता। हाँ, पिक्चर में समझने के लिए कौन जाता है गुरु? लगता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तेज हूँ। मुझे तुम्हें इतनी जल्दी पिक्चर के लिए नहीं पूछना चाहिए था। 2 दिन के बाद फिर पूछूंगी। ओके, बाय बाय। चक्रवर्ती बेटा, तुम्हें मर्दानगी दिखानी चाहिए। तो आप ही बताइए ना मौसी हुजूर कि हम क्या करें? पहले तुम छींकना बंद करो। तुम्हारे आने के बाद सपना को आहिस्ता आहिस्ता वासु को भूल जाना चाहिए, यहाँ तक कि उसका नाम भी मिट जाना चाहिए सपना के दिल से। सपना, कैसा है ये? बहुत खूब सरकार, बहुत खूब। लेकिन जनाब, इसकी तरतीब जरा बदल दी जाए तो? कैसे? बस, बस का मतलब बस हुजूर, यानी फुल स्टॉप। दिया सिलाइयों का खेल काफी हो चुका मेरी सरकार। अब सिनेमा तशरीफ ले चलिए, सच बड़ा मजा आएगा। हुजूर को पसंद ना हो तो सरकार अंदर पिक्चर देखे, गुलाम बाहर पोस्टर देखते देखते सरकार का इंतजार करेगा। नहीं चक्रम, मुझे बहुत काम है। क्या बड़ा काम है? ये बकवास। सर, हाँ? एक छोटा सा डाउट है। किस बारे में? एक अग्रीमेंट के बारे में। दफ्तर में 1 लाख एग्रीमेंट है, तुम किसकी बात कर रहे हो? माय लव अग्रीमेंट सर। हाँ, उसका नंबर तो 1,01,000 है। वाह 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 वाह, ऐसा एग्रीमेंट तो मैंने किसी पिक्चर में भी नहीं देखा। मैं सपना से मिल नहीं सकता, उसे खत भी नहीं लिख सकता। अगर मैं उसके नाम एक खाली लिफाफा भेज दूं, तो क्या हो सकता है? Will it be a breach of contract? तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है वासु, दिल है तो दुनिया है। सपना, ये सब क्या है? तुमने सिर्फ एक नाम मिटाया था ना, अब देखो कितने पैदा हो गए हैं। अब क्या करें माँ? अजी सुनते हो? डैडी तो उठ चुके हैं। बेशरम, मेरा माथा बाकी रह गया, उस पे भी लिख दे। हाँ। साहिबान, मैं शराबी हूं, ये आप सब जानते हैं और सारा शहर जानता है। लेकिन शराब मैं बहुत तरीके से पीता हूं। 9 बजे से पहले जितनी भी पी सकूं पी लूं, लेकिन ठीक 9 बजे मेरी पार्टी खत्म हो जाती है। 8:59 नहीं और 8:61 नहीं। 9 बजे का मतलब ठीक 9 बजे। इस मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये आप सब जानते हैं और सारा शहर जानता है। अरे ओ सांभा, अरे सांभा भाई, आइए। न गिलास टूटे हैं अभी तक, न सर फूटे हैं। पार्टी के जमने में इतनी देर कैसे हो गई? नथिंग सेंसेशनल? ओह, मीट आवर न्यू फ्रेंड। हेलो young man, please have your seat. Thank you. I'm Penny. I'm Vasu. How do you do? How do you drink? Pardon? Plain or soda? Oh no, I don't drink. You don't drink? भोला भाला रामपुर का लक्ष्मण। ओ, इनसे मिलो, मिस्टर राम सिंह, ये भी गोवा में ही रहते हैं। अच्छा, गोवा में कहाँ रहते हैं? पाना जी, पाम बीच लाइट हाउस के पास।
So cheers to our Ponga Pandit. Excuse me. बेनी साहब मेरे बड़े भाई हैं। ओह, मैं हरि बाबू का कंपनी में, यू नो ऑडिटर हरि बाबू ना, उसका कंपनी में मैं नया भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। मेरा नाम वासु है। बैठिए। मेरा नाम वासु है। माय नेम इज वासु। आपको बार बार अपना नाम बताने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संध्या है। बहुत अच्छी नाम है। अच्छी? अच्छी नाम नहीं, अच्छा नाम। अच्छा अच्छा, मैं हिंदी नहीं जानता ना, इसलिए ग्रामर में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मद्रासी हूँ, तमिल मेरी भाषा। अच्छा, टेल मी, स्विमिंग पूल ऐसा क्यों? तन्नी है लम, आई मीन देयर इज नो वाटर। कुछ लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही होती है, इस पूल की तरह खाली। मैं तमिल के 2 शब्द जानती हूँ, वनक्कम, सापाड़। मैं 1 हफ्ता मद्रास में रही अपने उनके साथ। ओ, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो भी गई और खत्म भी हो गई। हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मेरे पति का देहांत हो गया। आई एम सो सॉरी। आदमी जिंदगी की बारात में शामिल होता है तो भूल जाता है मौत का जुलूस बहुत पीछे नहीं। हंसी के कमल खिलते हैं तो आमतौर पे आंसुओं की झील में खिलते हैं। ये सब उसी की लीला है। मुस्कुराहटें भी वही देता है, हाथों भी वही देता है। आपकी हिंदी बहुत मीठी है। हिंदी है ही मीठी। राइट, मीठी। आप मुझे हिंदी सिखाओगी? इफ यू डोंट माइंड।